हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। 2025 का आम बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश करा और कहने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है और आप लोग समझेंगे। आज उसको हम डिकोड करते हैं और थोड़ा सा आपको उसको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा बजट, बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो उस बजट में क्या ऐसी खूबी थी या क्या ऐसा अच्छा है, वो समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने फिजिकल डेफिसिट पे बात करी, जो कि 4.4 रखने की बात करी। पिछला रिवाइज करके 4.8 करा, तो ये बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 4.4 फिर भी ठीक है कि जितना फिजिकल डेफिसिट हम कम रखेंगे उतना हम ग्रोथ को आगे बढ़ा पाएंगे। और ग्रोथ स्टोरी को ही लेके उन्होंने अपनी सारे बजट पे फोकस रखा। बहुत सारे सेक्टर्स को चुना, बहुत सारे सेक्टर्स को आगे बढ़ने की बात करी, जिसमें खास करके रूरल सेक्टर्स, जिसको बहुत सारा उन्होंने कोशिश करी कि पैसा दे के आगे बढ़ाएं। फिशरीज में बहुत सारा काम उन्होंने करने की बात करी। शिपिंग में बहुत सारी बात करी कि जहां पे उन्होंने पैसे दे के इस तरह से कोशिश करी कि शिपिंग में कई सारे शिप्स और जिस तरह से पोर्ट्स हमारे बन रहे हैं वहां पे हम काफी काम करें, जिससे हमारी ग्रोथ स्टोरी बढ़े। इसके बाद आता है एफडीआई इंश्योरेंस में। उन्होंने एफडीआई इंश्योरेंस में 100% तक अलाउ करा। ग्रॉस जो मार्केट बोरोइंग्स थी वो हमारी 14.82 लाख करोड़ की हो गई हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.18 लाख करोड़ का। सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने जो 50,000 का टीडीएस था या टीसीएस था, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया, जो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा एक रिफॉर्म है। जो उनको लगता है कि उनके उस पर पैसे नहीं कटने चाहिए और वो पेंशन पे काम कर रहे हैं या एफडी पे काम कर रहे हैं या खास करके इंटरेस्ट पे काम करते हैं। इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज थी बाजार के लिए, वो कैपिटल गेन को टच ना करना था, जिसमें उन्होंने कोई बात नहीं बोली। जैसा पिछला चल रहा था वही था। बाजार को डर था कि कहीं कैपिटल गेन में कोई चीज छेड़छाड़ ना हो, वो नहीं करी उन्होंने। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जो था पहले वैसा ही रखा। डिविडेंड इनकम में भी कोई नई तरीके की बात नहीं करी, उसको एज इट इज रखा। रेंट ऑन टीडीएस जो है वो जो 2.4 लाख पे लगता था, अभी उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया। तो ये भी एक काफी अच्छी बात थी। जो रेंटल इनकम पे लोग रह रहे हैं या जिनका रेंटल इनकम से काम चलता है, उनको भी 6 लाख तक अब कोई टीडीएस नहीं काटना होगा। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स की बात थी। इनकम टैक्स पे बहुत बड़ा उन्होंने इस बार वो रखा और 12 लाख तक की इनकम पे किसी तरह का टैक्स नहीं रखा है। मींस नई रिजीम में लोग जो टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। उस टैक्स स्लैब में भी इस तरह से कि पहले जो 7 लाख तक टैक्स नहीं था, उसको सीधे बढ़ा के उन्होंने 12 लाख कर दिया। इसमें स्लैब भी इस तरह से कर दिया कि 0 से 4 लाख नील टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 तक 10% लगेगा, 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स लगेगा, 16 से 20 तक 20% टैक्स लगेगा और 20 से 24 तक 25%। इसके ऊपर 24 लाख से 30% है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का उन्होंने ले लिया है। तभी आप देखें तो 12 लाख तक का टैक्स नहीं मिलेगा किसी तरह से, मतलब आपको टैक्स नहीं देना होगा उस पर किसी तरह से, तो वो टैक्स नहीं आएगा। ये खास करके इस बजट की बातें थी। बहुत सारी और भी हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही अपडेट, और इस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कल फिर करेंगे और बजट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।